Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. Today is November 5th, 2020 and we had a very major green session today in KSE 100 index. आज हमारे पास एक अच्छा green session रहा। आपका KSE 100 index gained by 1.96% or 789.34 points and it closed on 41,071.30। का जो वॉल्यूम था 193.38 मिलियन शेयर्स का काम हुआ आज। आज का मैं जो रीज़न मैं आपको दूंगा कि आपके पास जो आज का ग्रीन सेशन है और उस पर आप एक इतना अच्छा वॉल्यूम मैं नहीं देख रहा। आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई अच्छा वॉल्यूम है डिस्पाइट इट्स अ गुड ग्रीन सेशन। मैं कहूँगा मगर इट्स बिकॉज ऑफ यूएस इलेक्शंस। इट सीम्स कि जो बाइडन जो है वो क्लियरली जीत जाएंगे, इट सीम्स लाइक इट। और अब बात यह है कि यूएस इलेक्शन से हमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। मैं अब आपको बताऊं तो एक तो ये देखिए कि यूएस हमारा बड़ा अलाय है। यूएस से हमारे बड़े वो भी हैं फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक फंडामेंटल रीजंस है। लाइक US is one of the major consumer markets for Pakistani exports. मैं आपको बताऊं तो on annual average अगर आप देखिए from 2006 to 2020 अब तक तो हम on average 3.8 billion dollars की exports हमने maintain की है to US। That's ये हमारे कोई 17-18% और to be exact 17.5% बनता है जो हमारी total exports का। तो हम आउट ऑफ तो हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान को उसका 17.5% ऑफ इट उसका वो जो कंज्यूम वो यूएस की मार्केट है। अब वो है कि जो बाइडन की जीत से हमें क्यों वी शुड बी पॉजिटिव ऑन इट। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि 2016 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप जीते हैं सिंस 2016 टू 2020 हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो आ गया 1.8 बिलियन पे, जो पहले 2.7 बिलियन था बिटवीन 2006 टू 2015 एंड 2.7 बिलियन से इट केम डाउन टू 1.8 बिलियन ट्रेड बैलेंस। इसका मतलब ये है कि हमारी यूएस में एक्सपोर्ट्स कम हुई और इंपोर्ट्स हम जो यूएस से करें वो भी ज़्यादा हो गई। अब ये है कि ये दिस हैपन। अब ये हम इसको हम करते हैं कि हम अब आई डोंट नो हमें इसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ एसोसिएट करना चाहिए, मगर एक बात तो जहन में रखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप केम तो उन्होंने अपना जो बेचा अपना मैनिफेस्टो में कि बाय अमेरिकन प्रोडक्ट्स विल बी, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और ये दिया जाएगा, और ही वाज सो अगेंस्ट चाइना, पहली बात है। और अब जो बाइडन अगर आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो ही इज एनी डिफरेंट। वो भी बाय अमेरिकन की बात करते हैं, वो भी चाइनीज प्रोडक्ट्स के इन्फ्लुएंस के खिलाफ हैं, बट आई थिंक सो ही इज मच मोर फ्लेक्सिबल। इम्प्रेशन यही है कि ही इज मच मोर फ्लेक्सिबल देन आपके डोनाल्ड ट्रंप से मच मोर फ्लेक्सिबल हैं। एक और चीज़ आप ज़रूर नोट कीजिए कि मैं इस पे क्या आउटलुक देखता हूँ। आई डोंट थिंक सो इसका कितना आउटलुक यूएस इलेक्शंस का होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई इतना डिफरेंस नज़र नहीं आता। आई डोंट नो कि हमारे आपस में वो कोई बेहतर होंगे, एक्सपोर्ट्स बेहती हुई नज़र आती है, मगर एक चीज़ तो ज़रूर है कि पाकिस्तान प्लेज अ की रोल। इवन के अफगानिस्तान से उन्होंने एग्जिट करना है। इवन इफ दे वांट टू कंट्रोल चाइनीज प्रोडक्ट्स, हम सीपैक लॉन्च कर रहे हैं, पाकिस्तान प्लेज अ वेरी वेरी की रोल इन इट। सो वो हमारा एलाई भी है। थोड़ी सी मैं फंडामेंटल वैसे बात कर लूँ। मैं आई एम ऑलवेज काइंड ऑफ पेसिमिस्टिक। मैं आपको टेक्निकली मैं जैसे कि आपसे कह रहा हूँ कि मैं बेरिश हूँ स्टॉक मार्केट पे, मैं आज भी मैं शायद आपको टेक्निकली मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आई एम बेरिश। फंडामेंटली मैं आपसे एक और बड़ी बात करूँ जो जस्ट स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपका KSE 100 इंडेक्स जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो PER वो है उसकी 7.2 टाइम्स पूरे KSE 100 इंडेक्स की। इसका मतलब ये है कि जो KSE 100 इंडेक्स आपको अपनी जिसमें इसमें जो भी कंपनीज हैं उसकी जो अर्निंग्स हैं वो उसके 7.2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है।
एज कम्पेयर टू जो पूरा एशिया पैसिफिक रीजन है, उनकी प्राइस टू अर्निंग की रेशियो है 13.9 और 14 टाइम्स। ये ज़हन में रखिए, जितनी कम हो उतनी अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये दिस इज फंडामेंटली अ वेरी गुड साइन हमारे लिए। और मैं आपको बताऊं, अगर आप डिविडेंड यील्ड को भी कंपेयर करें केसी 100 इंडेक्स की, वो है इस टाइम 6.3%, और एशिया पैसिफिक की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनकी एवरेज जो है वो 2.7% है। सो एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट्स ऑफ एशिया पैसिफिक, हमारा केसी, हमारी स्टॉक मार्केट इज ऑफरिंग मच मोर हायर रिटर्न्स। एक बात तो ये जहन में रखिए। मगर अब मैं आपको टेक्निकली, मैं ये आपसे नहीं कहता कि स्टॉक मार्केट बुरी, इवन इफ यू टेकिंग अ पोजीशन नाउ एंड यू हैव द होल्डिंग कैपेसिटी, इट्स वेरी गुड। आप जरूर किए, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, nothing's better than if you want to make an entry. But again, as मैंने हमारी हमारी बड़ी स्टॉक मार्केट इज वॉलेटाइल। हमारी मार्केट में बड़े पाकिस्तान इटसेल्फ इज अ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल बातें हो जाती हैं यहाँ पे। सो यू हैव टू बी, आपको शायद प्रॉबेबली एक बेहतर एंट्री पॉइंट मिल सकता है एट टाइम्स। और ये जहन में रखिए कि डिस्पाइट आपके पास, हमारे पास फंडामेंटल रीजंस भी हैं। चलिए आप कह लीजिए कि यूएस इलेक्शंस का भी आगे कुछ है, अब हम पे पॉजिटिव में इम्पैक्ट पड़ जाता है, मगर डिस्पाइट आप देख लीजिए कि कोरोना केसेस के हमारे पास थ्रेट ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी स्टैंड्स ओवर देयर, विच कैन मे बी हमें एक डिप दे दे केसी 100 इंडेक्स में। और दैट डिप, आई वोंट से कि दैट कुड बी अ बेटर एंट्री पॉइंट और बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर एन इन्वेस्टर, इंस्टेड ऑफ जो इन्वेस्टर इन लेवल्स पे ले रहा हो पोजीशन। ये मेरा आर्गुमेंट है। मैं अगेन, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, इफ इफ आई से कि मैं टेक्निकली, मैं अभी मार्केट को मैं आपसे बेरिश कहता हूँ कि ये है, बट फंडामेंटली आई स्टिल थिंक, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, मार्केट इज गुड। हम हमारी कंपनीज, हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर इज ऑफरिंग मच मोर हायर, आपको ऑफर कर रहे हैं, रिजल्ट्स ऑफर कर रहे हैं, मच मोर हायर अर्निंग्स ऑफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू एशिया पैसिफिक रीजन। आज का मैं जब एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम सेक्टर्स को देख लेते हैं, लाइक ऑलवेज। तो आज अगर कुछ सेक्टर था जिसका इन्फ्लुएंस भी था केसी 100 इंडेक्स में, तो दैट वाज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, दैट इंक्रीज, उसने आपको 3.44% का इंक्रीज दिया। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेक्टर इन केसी 100 इंडेक्स, 2.40%. Then you had cement 1.60, then you have food and personal care 1.16%, आपका tobacco 0.79, fertilizer and chemical 0.59 0.50। आपके पास कुछ 4 सेक्टर ही तकरीबन नेगेटिव मेरे, कोई इतने वो नहीं थे, शुगर एंड लाइट, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स। मेजर मार्केट वाज इन ग्रीन। बट अगेन, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आई डोंट सी कि आपका जो वो वॉल्यूम इतना प्रॉमिसिंग था। स्टार्टिंग अवर टेक्निकल एनालिसिस टुडे, आज का आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपका जो आपके पास आरएसआई की वैल्यू 53 पे आई है, 52 53 पे। इट्स इन मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड। देख लीजिए, अगर आप, अब ये है कि रिसेंटली हमने आरएसआई का अपना हाई देखा है 62 पे। अभी आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट है या जो भी है, इट सीम्स ये थोड़ा सा शायद ऊपर उठ जा सकता है। मगर अगेन, जो मैंने आपसे बात की कि यूएस इलेक्शंस के अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो इतना इम्पैक्ट कभी हमारी स्टॉक मार्केट ने लिया नहीं, हमारे ब्राउज ने इसका। शायद आज का रीज़न आप दे सकते हैं, तो आई कुड बी रॉन्ग, मगर मैं इसको कल दोबारा नहीं देखता कि वो शायद इसी पे जो बाइडेन की सक्सेस पे हमारा इतना वो परफॉर्म कर रहा होगा। अगेन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो बाइडेन कोई इतनी वो जो भी है, ही सीम्स लाइक वो मच मोर फ्लेक्सिबल आदमी है ट्रम्प से। और जब ट्रम्प आए थे तो हमारे को इतने अच्छे ताल्लुकात भी नहीं यूएस के साथ नजर आते थे, वो बड़े कन्फ्रंटेशनल मोड में लगते थे। मगर अब ये है कि थिंग सीम्स अदरवाइज, दुनिया भी वो अच्छा रिस्पॉन्ड, बाकी दुनिया के भी स्टॉक मार्केट्स अच्छा वो रिस्पॉन्स कर रही हैं जो बाइडेन की सक्सेस पे। तो इट सीम्स लाइक, मगर मुझे नहीं पता कि ये कुड बी अ रीज़न कि जो हमारे इंडेक्स को एक बुलिश रन में लेके जा सके। पहली बात, कुड बी इट्स अ गुड साइन, बट इट्स नॉट अ मेजर साइन जो लेके जा सके। हमारे पास जो बुलिश रन में जाने के हमारे पास जो मुझे साइन लगते हैं वो वही है जो हमारे पास एक इकोनॉमिक अच्छा इंडिकेटर है, वी आर इन करंट अकाउंट सरप्लस, हमारा रुपी उस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेंथन आता हुआ नजर आता है।
against US dollar. और मगर ऑन द अदर हैंड वी हैव दीज सम इंटरनल थ्रेट्स जो मैं उसमें जिक्र कर चुका हूँ, एक तो कोविड-19 की एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मैंने आपको बता दिया. आप रोज की तरह मैं इचिमोकू क्लाउड को अगर देखूं तो इचिमोकू अभी भी अपनी उस आइडेंटिफाइड जोन से नहीं निकला डिस्पाइट आज के ग्रीन सेशन के. लेट मी मैं आपको बताऊं, मैं इसको लाइन यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ सो दैट वी कैन सी द लाइंस प्रॉपरली. तो अगर आप देखिए लैगिंग स्पैन अभी भी ये प्राइस लाइन है, ये रेड लाइन है, ये उससे नीचे ही है, थोड़ा सा बिल्कुल नीचे है. फिर आप देखिए तो यहाँ पे ग्रीन लाइन डिस्पाइट रेड लाइन से ऊपर चली गई है मगर बड़े बड़े माइनर मार्जिन के साथ इट्स अप. और आपकी ये सारी लाइंस अभी भी क्लाउड के अंदर फॉल कर रही हैं, नॉट डिपिक्टिंग अ क्लियर डायरेक्शन. आपको ये इट्स डिपिक्टिंग कि आप साइडवेज रहिए और डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड टिल नाउ. मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे आप देखिए तो आगे जैसे कि मैंने आपसे लास्ट टाइम जिक्र किया था, वही रेड क्लाउड आगे फॉर्म हो चुका है. ये रेड क्लाउड फॉर्म हो चुका है, ये आगे आपको वही है कि बेरिश ट्रेंड आपको सिग्नल कर रहा है. लेट्स सी कि ये चीज़ आगे कितनी चलती है. मैंने आपसे जैसे कहा, मैं वही आपसे दोबारा बात करूंगा कि मैंने आपसे जैसे कहा कि फंडामेंटली मार्केट सीम्स फाइन. इट्स ऑफरिंग मच मोर हायर रिटर्न्स देन मार्केट्स ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन जो है उससे ज़्यादा ऑफर कर रही है. मगर टेक्निकली ये यही शो कर रहे हैं ड्यू टू हमारे पास जो इंटरनल थ्रेट्स हैं. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्रॉबेबली अगर मार्केट नीचे जाना तो यू कैन गेट अ बेटर एंट्री पॉइंट और बेटर आप पोजीशन ले सकते हैं इफ दिस इज व्हाट टेक्निकल इचिमोको इज डिपिक्टिंग. यू नेवर नो जी, चीज़ें टर्न अराउंड, हमें कोई अच्छा पॉजिटिव साइन आगे मिले और ये दोबारा बुलिश रन टेक्निकली में भी घुस जाए. तो ऑब्वियसली हम इस पर रोजाना एनालिसिस कर रहे हैं तो वी विल बी इंडिकेटिंग इट. ये आप यहाँ पे बोलिंजर बैंड्स को देख लीजिए. तो बोलिंजर बैंड्स में आपका जो कैंडल है इट्स ऑन इट्स 20-day मूविंग एवरेज. इन मिडल ऑफ इट्स अवर बॉट एंड अवर सोल्ड. वही बात है कि ये मोमेंटम देखते हैं आगे कैरी होता है कि नहीं होता. अदरवाइज अगर नहीं होता तो इसके पास वापस आने के लिए बड़ा मार्जिन है नीचे आने के लिए लोअर बैंड में. और वही है कि लाइक ऑलवेज से कि व्हेन द मार्केट इज बेयरिश, अभी तो वी आर मिक्स्ड, आई डोंट नो, वी आर साइड, आई एम आस्किंग यू टू रिमेन साइड लाइन. मैं आपको साइडवेज रहने को कह रहा हूँ मगर व्हेन मार्केट इज बेयरिश तो इसका बिहेवियर यूजुअली बॉलिंजर बैंड्स का ये होता है कि कैंडल्स हमेशा इसके मिडल से रिटर्न ही वापस हो रही होती हैं, वो बहुत कम ऊपर जा रही होती हैं. मगर लेट्स सी, आज का सेशन बाय पॉइंट्स बड़ा अच्छा था. वॉल्यूम आई सीम्स की ये वीकर है. स्टॉक हैस्टिक को अगर आप देखिए तो स्टॉक हैस्टिक इसका अपवर्ड ही शो कर रहा है मगर इट्स गेटिंग क्लोजर टू इट्स अवर बॉट लेवल. अवर बॉट के बड़े क्लोज आ रहा है. आपको शायद एक और ग्रीन सेशन अगर इसका मिल गया तो ये अपने अवर बॉट पे ही होगा और इसको रिटर्न होना चाहिए वहाँ से, या फिर वो आपको रेंज बाउंड एक्टिविटी दे रहा होगा वहाँ पे. यहाँ पे MACD को देख लीजिए तो MACD क्रॉसिंग में चल रहा है. रेड लाइन और ब्लू लाइन दोबारा क्रॉस कर चुकी है. मैं इसको आज न्यूट्रल ही कैटेगराइज करूंगा. विलियम्स एलिगेटर को देख लीजिए. तो विलियम्स एलिगेटर जो हमें बड़ा क्लियर पिछले सेशंस में अब दोबारा हमें बेरिश सिग्नल दे रहा था, वो वापस इट सीम्स के वो टर्न अराउंड हो रहा है. देखती है टर्न अराउंड होकर क्रॉस होती है लाइन के नहीं. अगर ये लाइन क्रॉस होती है देन वी कैन से कि इसने अपवर्ड ट्रेंड हमें दोबारा इंडिकेट कर दी है. अदरवाइज इट्स नॉट डूइंग इट. देखते कल का वी कैन हैव अनदर ग्रीन सेशन और वो कितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन सेशन होता है. कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज इन द मिडल इटसेल्फ, वो भी मिडल में है. ना क्लोजर अपने उसके पास है ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड. अब देखते हैं कि ये सीम्स लाइक ये ऊपर की तरफ ही डायरेक्शन में है, तो इसके पास कुशन काफ़ी है ऊपर जाने के लिए. मैं KSE ऑल शेयर इंडेक्स का भी एनालिसिस कर लेता हूँ. तो उसमें भी आप देखिए तो इसमें इस आपके पास जो लैगिंग स्पैन है इसकी वो सारी लाइन से नीचे है. आपके बिल्कुल ये टैंगल्ड है लाइंस, ना ब्लू लाइन का पता चल रहा है ना रेड लाइन का आपस में मिल रही हैं. प्राइसेस अबव क्लोजर टू इट्स लोअर बैंड क्लाउड के रेड लाइन के ज़्यादा पास है. और इसका भी आगे आप देखिए तो रेड क्लाउड फॉर्म हो चुका है. ये भी आपको अर्ली बेरिश साइन दे रहा है KSE ऑल शेयर इंडेक्स का भी. आपको अगर आप देखिए तो
आज की एसी ऑल शेयर इंडेक्स का भी डिस्पाइट ग्रीन सेशन वॉल्यूम मुझे इतना स्ट्रांग नहीं है जैसे होना चाहिए था। अगर आप मुझसे पूछे 356 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। अगर हमने अच्छे ग्रीन सेशंस देखे हैं तो उनमें अगर आप देखिए तो व्हेन मार्केट वाज बुलिश तो उस टाइम हमारे पास 884 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम होता था, 707 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम होता था। तो दिस इज नॉट, मैं कहूँगा क्या ग्रीन सेशन के लिए बहुत अच्छा वॉल्यूम है। इट सीम्स ओके। RSI's की आज की वैल्यू इज 50 इन मिडल ऑफ ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड। स्टॉकहास्टिक भी बिल्कुल सेम बिहेवियर दे रहा है जो आपका KC 100 इंडेक्स के लिए। इट्स डिपिक्टिंग अपवर्ड ट्रेंड। लेट मी कैटेगराइज, मैं इनको कर लूँ तो बोलिंजर बैंड्स मैं इसको न्यूट्रल रखूंगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज न्यूट्रल, कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज न्यूट्रल, MACD इज न्यूट्रल, विलियम एलिगेटर्स को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा। इचिमोको आपके पास चलिए इसको मैं बेरिश भी कर लूँ, बेट न्यूट्रल एंड स्टॉकहास्टिक हमारे पास बुलिश है। आई थिंक कि वी हैव साइडवेज अभी तक आपको हमें यहाँ पे कोई क्लियर डायरेक्शन शो करता हुआ नजर नहीं आ रहा टेक्निकली KC 100 इंडेक्स। लेट्स सी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि US इलेक्शंस पे कभी इतना हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया, हमारे ब्राउज ने हिस्ट्री में हमें बताया। वी डू रिस्पॉन्ड, मगर उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर होता जैसे बाकी स्टॉक मार्केट्स कर रही होती हैं। और वही है कि दो जो बाइडेन सीम्स बेटर कैंडिडेट देन डोनाल्ड ट्रम्प, बट आई डोंट नो वो पाकिस्तान के लिए क्या है, कैसे होते हैं। लेट्स सी वो आगे क्या बनता है। एवरेज ट्रू रेंज आप देख लीजिए हमारे पास 771 पॉइंट्स। ये इट शोज कि वो हाई वॉलेटाइल है, मार्केट हाई वॉलेटिलिटी पे जा रही है। ये हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 770 से हमने जो लास्ट वीडियो की थी वी वर अराउंड 777 एवरेज टू रेंज थी। तो आप बड़े ही सेशन देखेंगे। अगर आप कुछ छोटा सेशन भी देखते हैं तो उसके बाद प्रॉबेबली वी आर बाउंड टू सी अ बिगर सेशन। अभी तक तो ऐसे ही नज़र आ रहा है। कल के लिए आपको कल सपोर्ट नज़र आएगी 40,540 पे। सेकेंड सपोर्ट इज़ 40,009। थर्ड सपोर्ट इज 39,737। आपकी कल के लिए पहली रेजिस्टेंस इज 41,343, सेकंड इज 41,615 एंड थर्ड रेजिस्टेंस आपकी 42,146 पे है आप कल के लिए। अच्छा ओके, नाउ हम ये है कि आज के टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स देख लेते हैं। वी हैव, हमारे पास सबसे पहले पाकिस्तान रिफाइनरी है, 33 मिलियन शेयर्स का काम हुआ हमारे पास और इट ऑलमोस्ट अपर कैप्ड। उसके बाद यूनिटी फूड्स 32 मिलियन शेयर्स, PIBATL 19 मिलियन शेयर्स, हैस्कॉल 19 मिलियन, TRG 13 मिलियन, लॉट केमिकल लॉट केमिकल 12 मिलियन शेयर्स, दिस इज ऑलमोस्ट बिल्कुल अपर कैप हुआ हुआ। आगा 12 मिलियन शेयर्स, FFL 11 मिलियन शेयर्स, FFBL 10 मिलियन और TPL 10 मिलियन। हम इन्हीं 5 के जो टॉप हमारे जो स्टॉक्स हैं इनका हम एनालिसिस करेंगे। इनफैक्ट आई विल ट्राई टू इंक्लूड KOSM 2। PRL को अगर आप देख लीजिए, पाक रिफाइनरी का मैं अगर आपको बताऊं तो इट्स बेरिश, इट्स क्लियरली बेरिश। इसकी लैगिंग स्पैन तमाम लाइनों से नीचे है। अभी प्राइस क्लाउड में घुसी है और बाकी दोनों लाइंस भी क्लाउड से नीचे और आगे आगे रेड क्लाउड भी फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो इट सीम्स कि ये बेरिश है। अगर आज आप देखिए तो ये अपर कैप भी हुआ है, मगर लेट्स सी कि ये कितना इसका मोमेंटम आगे कैरी फॉरवर्ड होता है कि नहीं होता। ये हमें कल आगे फॉरवर्ड पता चलेगा कि ये इसका मैं आपको बता सकूंगा कि अगर ये टेक्निकली इसको बेरिश साइन दिया जा इंडिकेट हो रहा है कि नहीं। इचिमोको इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर आप देखिए तो उसकी वैल्यू है 53। इट्स इन मिडल ऑफ आवर बॉटम और वो सोल्ड, और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके पास बहुत क्वेश्चन है जाने के लिए। मैं आपको बताऊं 84 इसने अपनी दिखाई थी लास्ट 1 ईयर में। जो इसने अपनी हाईएस्ट वैल्यू दिखाई है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वो 84 दिखाई है, 84-85। आप स्टॉकहास्टिक को देखिए तो क्लियरली अपवर्ड ट्रेंड दे रहा है इसका। वो इट्स डिपेक्टिंग आपकी रेड ब्लू लाइन बड़ी क्लियरली शार्पली रेड लाइन को ऊपर से कट कर रही है। तो दिस इज बुलिश। इचिमोको अभी तक आपको कोई क्लियर इसका साइन नहीं दे रहा।
कि ये अपवर्ड इसका ट्रेंड है और कितना स्ट्रांग है। आज का वॉल्यूम इसका इट्स गुड, अगर आप देखिए तो बहुत अच्छा वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू हिस्टोरिकली। अगर आप देखिए तो इस पे तो हाईएस्ट वॉल्यूम पड़ा तो दैट वाज अ नेगेटिव डे जिसमें इसको वॉल्यूम पड़ा था, और दैट वाज 40 मिलियन समथिंग। और आज ग्रीन सेशन में जितना इसका वॉल्यूम पड़ा है, इसमें ये अच्छा वॉल्यूम ही है। इसके बाद हम यूनिटी फूड्स को देख लेते हैं। यूनिटी फूड्स मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था पिछले में, ये बहुत टेक्निकली अच्छा स्टॉक नज़र आ रहा है, मगर मैंने आपसे यही जिक्र किया था अपने पिछले सेशंस में कि ये आपको कुछ रेड सेशन और शायद रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाएगा, क्योंकि एज पर इसके इंडिकेटर्स अगर आप देखिए तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अभी 70 पे आ गया और स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे है। वो पहले तो अपने हाई पे पहुंचा होता, मैंने आपसे ये कहा कि ये एडजस्टमेंट लेगा, एंड दिस इज ये हुआ भी, ये इसको एडजस्टमेंट लेने की ज़रूरत है। ये शायद आपको रेंज बाउंड एक्टिविटी या कुछ और ये आपको वो भी दिखाएगा रेंज बाउंड, ताकि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एडजस्ट हो सके। आज इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज 70 पे आ गया है, जो अभी भी अपने ओवरबॉट पे है। ये शायद अगर थोड़ी सी और भी रेंज बाउंड एक्टिविटी या कुछ रेड सेशंस आपको दिखाए तो इट सीम्स कि ये इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एडजस्ट हो जाएगा और इट कैन फर्दर गो अप। इचिमोको इसका अभी भी जो इंडिकेटर है इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग और ऊपर क्लियरली आपको बुलिश इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है जी PIBTL एंड हैस्कॉल। जी PIBTL को देख लीजिए। PIBTL साइडवेज रही है, और अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी लैगिंग स्पैन बिलो द प्राइस और सब कुछ, तो इट्स मोर लाइक बेरिश, और आगे छोटा सा एक बेरिश क्लाउड भी फॉर्म हो रहा है, साइडवेज एंड बेरिश। कमोडिटी चैनल इसका, सॉरी, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 52। वही है कि इट्स इन मिडल। यहाँ पे अगर आप देखिए तो स्टॉकहैस्टिक इसको कट कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, इंडिकेटिंग कि शायद अपवर्ड ट्रेंड होगा, मगर यहाँ पे स्टॉकहैस्टिक ने इसको यहाँ पे भी कट किया हुआ था, ब्लू लाइन ने नीचे से ऊपर की तरफ। लेट्स सी कि हमें कल का सेशन हमें शायद क्लियरली डिपिक्ट कर सके कि व्हाट हैपेंस, कि क्या होता है इसमें फर्दर। मगर अभी अगर आप देखिए तो ये मैं आपको इसमें साइडवेज टेक्निकली, या इसको मैं आगे बेरिश ही देख रहा हूँ PIBTL को भी। दिस इज व्हाट इंडिकेटर्स से अबाउट इट। हैस्कॉल इज क्लियरली बेरिश, मैं आपको बताऊं, इट्स स्टिल बेरिश। दो इसके जो है ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक हैस्टिक ओवरसोल्ड के पास हैं, बाय द बुक आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए। मगर इसमें अभी अगर आप एंट्री ले भी लेते हैं तो ये मेरे ख्याल में आपको रेंज बाउंड और इन्हीं लेवल पे मुझे नजर आता है। आई डोंट सी एनी चेंज इन इट इन रीसेंट अंटिल और अनलेस कि आपका केस आपकी मार्केट एज अ होल मूव करना शुरू हो जाए। याद रखिए कि ये स्क्रिप्ट इज टोटली कोरिलेटेड विद KC100 इंडेक्स। आज आपका KC100 इंडेक्स दोबारा परफॉर्म करना शुरू हो जाए तो इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग टू, आई थिंक सो। यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसका भी क्लाउड आगे रेड बन रहा है, ये भी रेड बन रहा है, तो सीम्स के आगे बेरिश ही मुझे नजर आता है हैस्कॉल भी। आफ्टर इसके बाद जो हमारे पास TRG है, और उसके बाद हम KOSM को भी देखेंगे। TRG को अगर आप देखें तो TRG का जो इचिमोको है इट्स बेरिश, मैं आपको बताऊं, ये बड़ा क्लियरली बेरिश है। इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो 52 पे है, इट्स इन मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, नॉट डिपिक्टिंग के आगे की क्या डायरेक्शन होगी। हाउएवर इसका जो स्टॉक हैस्टिक आपको इसके ऊपर की वो चेंज दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ब्लू लाइन बड़ी क्लियरली रेड को ऊपर यहाँ से कट कर रही है, और इट सीम्स के आपके पास आगे भी कोई ग्रीन सेशन आपको फर्दर मिल जाए, अच्छा सेशन मिल जाए। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये इसके पास हाईएस्ट वैल्यू में भी बड़ा क्वेश्चन है ऊपर जाने के लिए। तो सीम्स कि आपके पास आपको ये इसमें इसके फर्दर ऊपर जाने का क्वेश्चन है, बट लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में आई डोंट नो, फिलहाल इचिमोको इसको बेरिश इंडिकेट कर रहा है। आई डोंट नो कि अभी मार्केट अब परफॉर्म करती है। दूसरा वॉल्यूम नंबर्स आई डोंट सीम सो कि इतने कुछ स्ट्रॉन्ग है कि ये मैं आज के सेशन को इतना काउंट करूंगा कि यार इट्स अ मेजर सेशन। ये देख लीजिए, रेस्ट इसके आप समझ लीजिए कि अभी ये इसको वो इंडिकेट कर रहे हैं, इट्स बेरिश एंड साइडवेज ही, अगर आप इसको देखिए तो
सॉरी ये 3 ईयर्स चार्ट है, आप 1 ईयर चार्ट देख लीजिए। KOSM को देख लेते हैं जी प्लीज। KOSM का RSI इज इट 57, 57 है RSI। और इसका स्टॉक हैस्टिक इसकी ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ कट कर रही है। शायद आगे आप एक दो और रेड सेशंस भी देख लें। इचिमोको अभी तक कोई इतनी वरिसम सिचुएशन नहीं आपको शो कर रहा। लेगिंग स्पैन सब सारी लाइन से ऊपर है, इवन प्राइस के पैरेलल ही है। आपकी ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है, आपकी प्राइस अबव है। क्लाउड आपका बेशक रेड फॉर्म हो रहा है बट इट सीम्स वेरी वीक, ये बड़ा वीक है। could be a range bound activity, but keep holding if you're holding it। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये अगर आप ये दो मेजर सेशंस देखें यहाँ पे, जहाँ पे इस पे वॉल्यूम पड़ा और बस 2 ग्रीन सेशंस, यहाँ पे कोई बड़ी पोजीशन ली गई है, इसके बाद ऐसा वॉल्यूम इसमें नज़र नहीं आया। और ये किस प्राइस लेवल पे आपके सामने है, ये इन प्राइस लेवल्स पे ली गई। इट क्लोज्ड ऑन 4.25 और इस यहाँ पे आई क्लोज ऑन 3.67। right now it's trading at today's close on 3.56। so I don't know if the bigger बड़े प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री की है, उसने किसी दिन भी इसे मच मोर हायर पे ही एग्जिट करना है। तो आई थिंक सो इट विल गो अप, आई थिंक सो इट विल क्लियरली। और ये देखिए तो ये एक साल के हाईएस्ट वॉल्यूम्स थे यहाँ पे, और ये पिछले 3 साल के भी हाईएस्ट वॉल्यूम्स थे ये जो हमने रिसेंटली देखे हैं। सो if you're holding it, do keep holding it, don't worry about it। it's all about patience in stock market। so ये हमारा आज का सेशन है जी, थैंक यू। आई होप मैं किसी को डिसअपॉइंट ना कर रहा हूँ जब मैं मार्केट को बेरिश सिग्नल कर रहा हूँ या जो भी है। मगर जैसे मैंने आपसे जिक्र भी किया कि फंडामेंटली हमारी स्टॉक मार्केट इज मच बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट इन एशिया पैसिफिक रीजन जो है। मगर मेरा आर्ग्यूमेंट यही यहाँ पे यही है कि टेक्निकली मे बी यू कैन गेट अ बेटर एंट्री पॉइंट और यू हैव टू रिमेन कॉशियस एट टाइम्स। क्योंकि होता यही है कि आप देखिए तो किसी किस्म का अनफोर्स इवेंट और एनीथिंग को ट्रिगर और वो मार्केट को नीचे ले जाता है, और यू कैन आप अपना काफ़ी फंड्स आपने बेशक पोजीशन ली और अब डैट वो ब्लॉक हो जाता है और आप बाद में रिग्रेट कर रहे होते हैं कि यार ये चीज़ मैंने 100 रुपए की ली थी और नाउ इट्स 70 रुपीज़, तो मैं शायद बेहतर ले सकता था। मगर वो ये उस टाइम पे आपको आपको अपनी चीज़ को होल्ड और रखना है और रिटेन करना है और आपने पेशेंस से काम करना है। तो वही है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे स्टॉक मार्केट आपको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखा रही टेक्निकली और वो आपको साइडवेज इंडिकेट कर रही है, यू फील लाइक कि आपके पास कुछ अच्छा स्टॉक है जो आपको पोजीशन ले रहा है, डू आप जरूर लीजिए, आप उसमें आपको मिल रहा है। मगर कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो का कैश में ज़रूर रखिए। इन केस ऑफ कुछ चीज़ होती है तो यू कैन आप उसको एवरेज कर सकें, आप उसमें बेटर एक अच्छी पोजीशन ले सकें उसी स्क्रिप्ट में। इसके साथ अल्लाह हाफिज़ जी, टेक केयर। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।